एक रात एक लापता लड़का और 2 दिन बाद एक खेत में मिला कटा हुआ सिर की लाश। कौन था वह? उसका सिर कहां गया? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी हत्या किसने की और क्यों? यह कहानी है एक ऐसी वारदात की जो दिखती तो एक आम गुमशुदगी थी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह की हल्की धुंध के बीच रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में कुछ किसान काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक बिना सिर का शव था। खून से सने कपड़े, शरीर पर चाकू के गहरे घाव और आसपास फैले संघर्ष के निशान साफ बता रहे थे कि यह कोई मामूली मौत नहीं थी, बल्कि एक निर्मम हत्या थी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी पहेली थी, मृतक का सिर गायब था। बिना सिर के शव की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पुलिस को यकीन था कि यह कोई रैंडम क्राइम नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। उधर मुरादाबाद जिले के बिलारी कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार अपने बेटे सोनू की तलाश में दर दर भटक रहा था। 19 साल का सोनू 2 दिन पहले घर से निकला था और उसके बाद से वह लापता था। पिता साबिर ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मां रो रो कर बेहाल थी। हर दरवाजे पर जाकर एक ही सवाल पूछती, मेरा सोनू कहां है? लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी पुलिस को खबर मिली कि रामपुर के सैफनी इलाके में एक अज्ञात शव मिला है। सोनू के परिवार को वहां बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने शव पर नजर डाली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सोनू था, मगर सवाल अभी भी कायम था। सोनू की हत्या क्यों हुई? उसका सिर कहां गया? और उसे इस तरह बेरहमी से किसने मारा? बिलारी पुलिस ने केस को हाथ में लिया और सबसे पहले सोनू के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। उन्होंने गौर किया कि सोनू की आखिरी कॉल महनाज नाम की एक लड़की से हुई थी। जब पुलिस ने महनाज से पूछताछ करनी चाही, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सोनू को नहीं जानती। लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और चैट दिखाए, तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो सच सामने आ गया। महनाज ने कांपते हुए बताया कि कॉलेज जाते समय उसकी सोनू से जान पहचान हुई थी। शुरू में वे सिर्फ दोस्त थे, लेकिन फिर सोनू ने चुपके से महनाज की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। इसके बाद उसने महनाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे बार बार मिलने के लिए मजबूर करता, धमकी देता कि अगर उसने मना किया तो वह उसकी तस्वीरें वायरल कर देगा। महनाज डर गई। वह समाज के डर से, अपने परिवार की इज्जत के डर से किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। जब उसका सब्र टूट गया, तो उसने अपनी ये परेशानी अपने भाई सद्दाम को बताई। सद्दाम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर सोनू को खत्म करने की साजिश रच दी। 9 सितंबर की रात महनाज ने सोनू को मिलने के लिए बुलाया। सोनू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लालच के आगे वह सोच नहीं पाया। वह तुरंत अपनी बाइक लेकर बताए गए सैफनी रोड पर पहुंच गया। रात के सन्नाटे में, जब चारों तरफ अंधेरा था, महनाज मुस्कुराती हुई उससे मिली। महनाज ने कहा, चलो कुछ दूर चलते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। लेकिन सोनू को क्या पता था कि वह मौत के जाल में फंस चुका है। जैसे ही वे गन्ने के खेत में पहुंचे, पीछे से सद्दाम और रिजवान ने उसे दबोच लिया। सोनू चीखा, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया गया। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक तेज चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। सद्दाम और रिजवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त की धारा बह रही थी, चारों तरफ खून ही खून। इसके बाद उन्होंने सोनू की बाइक, कपड़े, चप्पल और सिर को एक थैली में डाला और उसे सैफनी कस्बे के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाकर फेंक दिया। लेकिन सिर्फ फेंकना काफी नहीं था। वे चाहते थे कि कोई भी सबूत न बचे, इसलिए उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर सारा सामान जला दिया और फिर अंधेरे में फरार हो गए। जब पुलिस ने महनाज की निशानदेही पर सद्दाम और रिजवान को पकड़ा, तो उन्होंने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कड़े सबूत सामने रखे, वे टूट गए और पूरी साजिश कबूल कर ली। सद्दाम ने कबूल किया, अगर हमने उसे मारते वक्त देर कर दी होती
तो शायद वो भाग जाता, इसलिए हमने उसका गला काट दिया। तीनों को हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने महनाज से पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। सद्दाम और रिजवान की आंखों में डर था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी जिंदगी जेल में कटने वाली है। सोनू अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी मौत का रहस्य खुल चुका था। उसकी मां अब भी अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए बैठी थी। बस एक ही सवाल उसकी आंखों में था, क्या कानून उन्हें वैसी ही सजा देगा जैसी उन्होंने मेरे बेटे को दी? यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि विश्वासघात, ब्लैकमेलिंग और बदले की भयानक कहानी थी। एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश ने एक लड़के की जान ले ली, लेकिन इस बदले के पीछे छिपी क्रूरता ने 3 जिंदगियां और तबाह कर दी। शायद अगर महनाज पहले ही कानून का सहारा लेती तो यह भयानक अंजाम टल सकता था, लेकिन अब सिर्फ पछतावा बचा था। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सस्पेंस और जिज्ञासा जगा दी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, आपको सबसे चौंकाने वाला मोड़ कौन सा लगा? ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी डरावनी और सस्पेंस से भरी स्टोरी मिस न करें।